क्यों कई बार हम लोगों की बातों पर इतना यकीन कर बैठते हैं कि अपने भीतर का विश्वास ही खो जाते हैं। क्यों कई बार हम लोगों की बातों के साथ में इतना जुड़ जाते हैं कि अपने भीतर की आस्था को ही नहीं पहचान पाते। जिस कार्य में वर्षों से हम चलते रहे हैं, आज उस क्रम का कोई भी अनुभवी व्यक्ति उस क्षेत्र विशेष में नहीं है और वो आकर कहता है कि आप गलत कर रहे हैं, और हम संशय के भीतर आ जाते हैं। क्या हम भीतर से इतने कमज़ोर व्यक्तित्व के साथ चल रहे हैं? जो व्यक्ति अपने साथ में न जाने कितने ही कार्य एक उम्र के साथ कर चुका, किसी की छोटी सी टोक की वजह से, उसके टोक जाने की वजह से हम इतना नकारात्मक हो जाते हैं। जब भी व्यक्ति अपने भीतर की थाह को पहचानने की तरफ जाता है, स्वयं को स्पष्ट करने की ओर जाता है कि ये उसकी यात्रा नहीं है, ये इतना निर्बल क्रम के साथ में बना व्यक्तित्व नहीं है, जब स्पष्टता निकल कर आती है कि हम अपनी यात्रा क्रम के साथ में चलने वाले स्वयं ही हैं, चलना सीखे थे, दौड़ना सीखे थे, लिखना सीखे थे, पढ़ना सीखे थे, जीवन में आजीविका को चलाना सीखे थे, मित्रों के साथ में संबंध को रखना सीखे थे, नए से नए कामकाज करने की बुनियाद के साथ में भी थे। वो सब कुछ हमने ही किया है और हम निरंतर करते चले जा रहे हैं उस ईश्वरीय अनुकंपा के माध्यम से। कोई भी कुछ भी कह दे और हम वहीं से खुद को वही मानने लग जाएं, ये गलती हमारी है, उस व्यक्ति विशेष की नहीं है। आपने 25 वर्षों का अनुभव ले लिया नौकरी पेशा जीवन में, कोई ह्यूमिलिएशन के साथ में आपको लेकर चलने का प्रयास कर रहा है, कुछ लोगों का समूह आपकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, तो आप उन्हें इतनी हद दे कैसे सकते हैं कि उनकी बात को स्वीकार कर लें और ख़ुद को बारंबार जस्टिफाई करने की तरफ जाएं। वहीं पर जब व्यक्ति श्रावण मास में निरंतर शिव उपासना की ओर जाता है, मन के भीतर के घेरों के साथ में संबल लेकर आता है कि मैं जो हूँ खुद को पहचानता हूँ बहुत अच्छे से, मैं इस तरह का व्यक्ति विशेष नहीं हूँ जैसा लोग कह रहे हैं। यकीन मानिए वहीं पर अपने भीतर की आध्यात्मिकता की झलक लगातार प्रस्फुटित होने वाली होती है। आध्यात्म वो जरिया है जो मानसिकता को दृढ़ता देने वाला होता है। आध्यात्म वो जरिया है जो व्यक्ति की यात्रा को निर्बाध करने वाला होता है। प्रत्येक क्षण आनंद है, परंतु लोगों की बातों में आकर, लोगों की प्रलोभन में आकर, लोगों के द्वारा कुछ और दिखावटीपन को देखकर हम खुद को परेशान करते चले जाते हैं। आज इस क्षण इस कार्यक्रम को देखने के बाद 10 मिनट खुद के साथ बिताइएगा। टेक्नोलॉजी से फ्री होकर अपने साथ में स्वयं की प्रतिरूप स्थितियों को देखने का एक प्रयत्न कीजिएगा कि हम क्या हैं, और वहीं से बहुत कुछ नयापन का सिरा अपने भीतर तक आने वाला दिखाई देगा और हम क्या हैं वो मालूम चल जाएगा। बारंबार लोगों के कहने से हम अपनी परिभाषाओं को बदलने वाले नहीं होंगे। बहरहाल ये स्वयं की यात्रा है, विचारों की यात्रा है, जिसके साथ चलता हुआ व्यक्ति खुद को दृढ़ता देने वाला हो सकता है। हम भी इस चर्चा को यहाँ विराम देकर, इस आध्यात्मिक चर्चा को क्रमशः रखते हुए यहाँ हम दैनिक राशिफल की ओर बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। क्रमशः का अर्थ यह है कि कल पुनः किसी और विषय के साथ में होंगे। आज अब इस वर्तमान क्षण के साथ में आपके समक्ष 6 जुलाई 2023 का दैनिक राशिफल। चंद्रमा की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में दोपहर 1:39 से प्रवेश कर जाएंगी। धनिष्ठा नक्षत्रीय परिधि आधार। गुरुवार रहेगा, प्रथम श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आज पॉजिटिव कहे जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कुछ जो नकारात्मकता लंबे समय से घिरी हुई थी, जद्दोजहद के बाद आप स्वयं को वहाँ स्पष्ट तौर पर काफ़ी आगे बढ़ाने वाले होंगे। जो कम्युनिकेशन के साथ में कन्विंसिंग बेस आपके लिए बना हुआ है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ आपके लिए प्रतीत होगा। सोच में किसी भी तरीके का संशय अपने साथ रखने से बचें। व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़े निर्णय की तरफ आप जाना चाहते हैं, दोपहर के बाद का समय आपके लिए अत्यंत प्रभावी क्रम को निर्मित करने वाला रहेगा। ये भी निवेदन है आपसे कि जो कार्य आप लंबे समय से रोक कर बैठे हुए थे, आज वहाँ पुनः प्रयास जरूर कीजिएगा। विद्यार्थी वर्ग स्वयं को छोटी छोटी बातों में बारंबार नकारात्मक करने से बचे तो ज़्यादा अच्छा है। और वहीं पर शत्रु पक्ष उस स्तर पर हावी नहीं है जैसा आप सोचते हैं, परंतु ये गौर करने की ज़रूरत पूर्णतया रहने वाली होगी कि हम कई बार उनके द्वारा कही गई बातों से जो डिस्टर्बेंसेस लेकर आते हैं उससे दूरी ज़रूर बनाकर रखें। वृषभ राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा दोपहर के बाद में होंगे।
ऐसी स्थितियों में नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन सामने होता है, यात्रा निकल कर आती है, प्रोफाइल चेंज की कोई भी पोजीशन आपके सामने इनिशिएट होती है, प्लेस चेंज की अप्रोच भी आती है, आप वहाँ अपने मंथन की प्रक्रियाओं को गहराई देते हुए चलने का प्रयत्न कीजिएगा। जो भी महानुभाव रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रखते हैं उनके लिए भी अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स निकल कर आते चले जा रहे हैं। जो कार्य लंबे समय से यहाँ पर लंबित था और पुनः अब कुछ संकेत मिले हैं, उस प्रवाह के साथ में खुद को लेकर चलने का आप एक प्रयोजन ज़रूर रचिएगा। ये निवेदन है कि जो भी महानुभाव यहाँ आध्यात्मिक स्तर पर स्वयं के लिए प्रगति चाहते हैं, श्रावण मास में सुबह सुबह मौन के साथ में मन को स्थिर करने का प्रयत्न आप ज़रूर करें। तो वहीं पर वाहन संबंधी कामकाज, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में आप खुद के लिए अलग सिरे की सकारात्मकता को लगातार देखने वाले होंगे। उसमें कोई भी चिंता मूलक विषय मौजूद नहीं है। मिथुन राशि, यहाँ भाग्य का सहयोग व्यापारिक जीवन में बहुत अच्छे से है। किसी भी यात्रा की ओर जाना चाहते हैं, सहजता के साथ आप उस ओर बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, अनुशासित रहिएगा, क्योंकि आज कुछ लोग आपके लिए अनुशासनहीनता की स्थितियों को देखते ही कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने के लिए तैयार बैठे हैं, कंप्लेंट्स को तैयार लेकर बैठे हैं। ऐसी स्थितियों से दूरी बनाकर रखें। हायर एजुकेशन के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग सामने है या जहाँ पर आपको अपनी बातों के साथ में फैक्ट्स को रखना है, वहाँ प्रिपरेशन की पूरी रिक्वायरमेंट है। गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी चिंताओं को हटाकर आप जीवन के बड़े लक्ष्यों को प्रतिध्वनित करते चले जाइएगा। ये भी स्पष्टता रखें कि जो भी महानुभाव यहाँ पर टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं उनके लिए पॉजिटिविटी है। मन आज प्रसन्नचित्त अवस्थाओं के साथ में है। इसी वजह से जो कार्य आप हाथ में ले रहे हैं उसमें आनंद मूलक आधार को भी लगातार स्वयं के लिए आप देखते चले जाएंगे। रुकावट और बाधा बिल्कुल भी नहीं। वहीं कर्क राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में स्वयं के लिए आप बेटरमेंट देखने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय आज लेने से बचें। वहीं यात्राओं को टालते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। गैस्ट्रिक ट्रबल और माइग्रेन से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है, संभलें। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलें। तो वहीं पर सुबह सुबह की आलस्य की प्रवृत्तियों को त्याग कर, निराशाओं को त्याग कर जो सामने है उसको स्वीकार करके बढ़ने की पूरी ज़रूरत रहेगी। भावुकता में किसी भी तरीके का निर्णय अपने साथ में आप जोड़ने से बचिएगा। और वहीं ये भी याद रखिएगा कि महानुभावों के द्वारा जो प्रलोभन आपको दिए जा रहे हैं किसी भी कामकाज में, वो आपके लिए बेहतर नहीं है। ये भी क्लैरिटी रख कर चलने का पूरा प्रयास करें कि जो भी जातक यहाँ पर पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी संपत्ति संबंधी विवाद देख रहे थे, ज़बरदस्ती खुद को वहाँ संलग्न करने से बचेंगे। थोड़ा सा रुक कर चलने की ज़रूरत है। वहीं सिंह राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ पर आपके लिए आत्मविश्वास में प्रगतिशीलता बहुत अच्छे से बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान बहुत अच्छे से रहने वाले होंगे। अपनी क्षमताओं पर विश्वास स्थापित करके चलने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। जो भी महानुभाव यहाँ कम्युनिकेशन संबंधी फील्ड के साथ में खुद को और अधिक एक्सपर्टीज़ के लिए कोई कोर्स आदि करना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। वहीं जो कोई भी मित्र आपके सामने व्यापारिक स्तर पर कोई संभावना दर्शा रहा है, कोई प्रलोभन जैसी स्थिति रख रहा है, एक बार पहले समझा जाए कि उस व्यक्ति का मंतव्य क्या है, उसने कितना अनुभव ले लिया है। उसके बाद में ही आगे की चर्चाओं को बढ़ाना अति उत्तम कहा जाएगा। और वहीं जो विद्यार्थी वर्ग यहाँ कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, 6 जुलाई उनके लिए बेहतर कही जाएगी। कन्या राशि, यहाँ सोच में किसी भी तरीके का संशय अपने साथ रखने से बचें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। व्यापारिक जीवन में हतोत्साहित होने वाले जो क्रम थे, अब उससे हटकर पुनः आप ऊर्जावान होते चले जा रहे हैं। निर्णायक मौक़ों के ऊपर जो अपनी बात को रखने के तरीके होते हैं, उसमें आप जितनी मृदुभाषिता रखते हैं, प्रत्येक शब्द यहाँ बहुत अच्छे से रखा जाए, ये ख्याल रखिएगा। और वहीं शत्रु पक्ष आज नौकरी पेशा जीवन में हावी हो सकता है। इसी वजह से वो क्या कह रहे हैं और आपके लिए क्या कर रहे हैं उसको समझने का प्रयत्न किया जाए। जो लोग सकारात्मक करने की तरफ जाते हैं, यदि वो हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारे लिए कुछ करने की ओर जाते हैं। जो लोग नकारात्मकता के साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो नकारात्मक सिरे में ही कुछ करने की तरफ जाते हैं। इस एक क्लैरिटी को ज़रूर लेकर आप चलिएगा। वहीं तुला राशि,
पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपकी ऊर्जा यहाँ देखते ही बनती है। जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसकी पूर्णता यहाँ साथ में रहने वाली होगी। किसी भी कार्य के निर्वाह क्रम में ये याद रखिएगा कि कोई और व्यक्ति विशेष को हानि बिल्कुल भी नहीं पहुँचे हमारे विचारों के द्वारा भी। वहीं शिव उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना आपके लिए बहुत बेहतर। बृहस्पतिवार के इस दिवस विशेष में विद्यार्थी वर्ग यदि शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करें और वहीं गुरु गायत्री का पाठ करते हैं तो मन और ज़्यादा स्थिरता को प्राप्त करने वाला होता है। विचारों की जिस उद्विग्नता के साथ में आप परेशान थे अब वो निकलती चली जा रही है। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जो महानुभाव जुड़े हुए हैं उनके लिए एक अलग क्लैरिटी रहने वाली होगी। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज कुछ हद तक आपके लिए डिस्टर्बेंसेस को इवॉल्व करने वाले हो सकते हैं। उससे संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। वृश्चिक राशि, बेसलेस फियर से बचें। कामकाजी जीवन के अंदर जो उन्नति लंबे समय से आपने स्वयं के लिए देखी है उसमें और अधिक तीव्रता के अनुमानित क्रम लेकर आप चल पाएंगे, परंतु ये ज़रूर है कि कुछ लोग आपको भ्रमित करने वाले हो सकते हैं। दोपहर के अंतराल में यात्राओं से थोड़ा सा संभल कर आगे बढ़िएगा। वहीं मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जो आपका जुड़ाव रहा है वहाँ से अत्यंत सकारात्मकता के क्रम आपके समक्ष निर्मित होने वाले होंगे। जो भी महानुभाव यहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में है आपकी सकारात्मकता के क्रम देखते ही बनते हैं और वहाँ से बहुत बड़े परिवर्तन भी आप अपनी जीवन यात्रा में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। उसमें कोई भी दुविधा के मानक उपस्थित नहीं है। ये स्पष्ट रखिएगा कि जो रूटीन आपने अपना कर रखा हुआ है उसमें कोई भी नकारात्मकता बिल्कुल भी नहीं पनपने पाए। धनु राशि, व्यापारिक जीवन में चकाचौंध के साथ निर्णय लेने से बचिएगा। आज की भागदौड़ मान सम्मान लेकर आ रही है। आध्यात्मिक स्पंदन भी भीतर तक मौजूद है जो व्यवहार को अलग ठंडक दे रहा है। वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ आप खुद को बढ़ाना चाहते हैं उस लिहाजा भी आज एक कदम आगे लिया जा सकता है। ये स्पष्टता रखें कि मेडिकल संबंधी फील्ड में आपकी एजुकेशन अब एक नए फ्रेम की तरफ जा रही है। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं और उसी के साथ में आपको चलने की स्थितियां भी दिख रही है। खुद को वहीं से हम स्थिर करें और आगे बढ़ने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले हों। यहाँ महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रख कर बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ये प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी रूटीन के साथ में एस्टेब्लिश रहती है तो बेहद अच्छा है। वहीं मकर राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा, इसी वजह से गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से बना रहेगा। पारिवारिक जनों के साथ में भी जो एक तरह से कन्फ्यूजन्स थे वो हटने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन में जो चिंताएं लंबे समय से बनी हुई थी आज आप दोपहर के बाद में उनको भी हटता हुआ देखेंगे। आत्मविश्वास का क्रमबद्ध सिरा मौजूद है। प्रथम भाव से द्वितीय भाव की ओर जब चंद्रमा आपके लिए बढ़ने वाले होंगे तब भी कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में जो पॉजिटिविटी आप इवॉल्व करके चलना चाहते हैं उसमें रुकने और थकने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। जो भी महानुभाव इंडस्ट्रियल पोजीशंस के साथ में जुड़े हुए हैं खुद को और ज़्यादा इवॉल्व करके आगे बढ़ने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। और ये भी स्पष्टता रखें कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे तक अपने निभाव को लेकर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि यहाँ पर रहने वाली होगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, चंद्रमा जो दोपहर के बाद में कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, जो मन के भीतर की निराशाएं हैं वो हटने वाली होंगी। आप अपने करियर के साथ में कोई भी बड़े डिसीजन को इवॉल्व करना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा असर्टिव होने से बचें। बेबाकी के साथ में व्यक्ति बात तो रख देता है परंतु कई बार अपनी छवि को नकारात्मक कर देता है, उससे संभलिएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आज पॉजिटिव कहे जाएंगे परंतु ये याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा रोटेशन और फैसिनेशन के साथ डिसीजन लेने से बचना आवश्यक है। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ आप हैं आपकी पॉजिटिविटी देखते ही बनती है। आपकी जो वर्किंग पोजीशंस है वो लोगों के साथ में और गहराई से जुड़ती चली जाएगी। इसमें कोई भी अस्पष्टता जैसी अवस्था मौजूद नहीं है। वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि सीजनल बिजनेस के साथ में किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर चल रहे हैं अपनी हदों को स्थिर करके चलिएगा। और आज के दिवस विशेष में आपके लिए सुबह सुबह के क्रम में एकांत की पूरी आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। मीन राशि, द्वादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से दोपहर के बाद में आकस्मिक खर्चे बढ़ सकते हैं।
वहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी हद तक सजग रहें, उसमें माइग्रेन और मौसम से संबंधित बीमारियों से काफ़ी हद तक संभलने की आवश्यकता है। यहाँ मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के रूटीन को आपने एस्टेब्लिश किया है तो बिल्कुल भी छूटने वाला नहीं हो, ये याद रखिएगा। वहीं जो भी महानुभाव शत्रु पक्ष की वजह से परेशान थे, आज यहाँ पर शत्रु पक्ष से चर्चा करना या स्वयं से चर्चा करना कि वो व्यक्ति कितनी हानि पहुंचा सकता है और उस व्यक्ति की बातों के साथ में हमारे लिए क्या नकारात्मकता है, उसको क्या दूर किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने प्रयासों के साथ में इस तरह चलता है तो वो स्पष्टता खुद को भी देता चला जाता है। जो भी जातक यहाँ पर लंबे समय से ऋण संबंधी स्थितियों से परेशान थे, उनके लिए भी कुछ समाधान समक्ष निकल कर आने वाले हो सकते हैं। जुलाई के महीने में जो यहाँ इस दिवस में शुक्र की स्थितियों का परिवर्तन है, वो आपके लिए बेहद प्रभावी क्रम को निर्मित करने वाला रहेगा। इसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा दूर दूर तक भी मौजूद नहीं है, ये स्पष्टता रखिएगा। तो ये था 6 जुलाई 2023 का दैनिक राशिफल। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।